भारत में बिच्छुओं की 100 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। बिच्छू 8 पैरों वाला आर्थ्रोपोड है जिसकी पूंछ के आखिरी हिस्से में 2 जहरीली ग्रंथियां होती है और एक प्रकार का डंक होता है। जी हाँ, बिच्छू मुंह से नहीं काटता है बल्कि पूंछ से डंक मारता है। आमतौर पर लोग बिच्छू को हल्के में ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र में भारतीय लाल बिच्छू यानी इंडियन रेड स्कॉर्पियन के काटने से हुए अक्यूट पल्मोनरी एडिमा के कारण कई लोगों की जान गई है। अक्यूट पल्मोनरी एडिमा एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है, आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थिति है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और व्यक्ति की जान चली जाती है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन का वैज्ञानिक नाम होता है मीजोबियोथस टैमुलस। बिच्छू का जहर रंगहीन और साफ होता है। यह जहर एक प्रकार का प्रोटीन युक्त टैक्सेलब्यूमिन है जिसका हीमोलाइटिक और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट है, अर्थात यह लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है जो खून में उपस्थित होती है तथा नसों को तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिच्छू का जहर सांप के जहर से ज़्यादा जहरीला होता है, क्योंकि एक डंक में सांप की तुलना में बिच्छू कम मात्रा में जहर छोड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि बिच्छू सांप की तुलना में कम खतरनाक होता है, परंतु ये कम मात्रा में छोड़ा गया जहर भी कभी-कभी एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं बिच्छू का ज़हर कैसे काम करता है, तो हम आपको बता दें कि बिच्छू का ज़हर एक शक्तिशाली ऑटोनॉमिक स्टिमुलेटर है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में कैटेकोलेमिन स्रावित करती है। साथ ही यह ज़हर धीरे से हृदय की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। बिच्छू के काटने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो बिच्छू के काटने के कुछ घंटे के अंदर ही दिमाग की नसें काम करना बंद कर देती है और शरीर की मांसपेशियों में अत्यधिक उत्तेजना अर्थात हाइपर एक्साइटेबिलिटी होने लगती है। जहाँ पर डंक लगी है वहाँ थोड़ी सूजन और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में फैलता हुआ दर्द, लालपन, थोड़ी झुंझुनाहट अर्थात पैराथीशिया और हाइपर एस्थीशिया अर्थात प्रभावित क्षेत्र में ज़्यादा संवेदना महसूस होगी टच करने पर। जैसे-जैसे ज़हर शरीर में फैलता है, उल्टी-उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, उल्टियाँ आती है, बेचैनी महसूस होगी, बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, धुंधला-सा दिखेगा, आँखें थोड़ी असामान्य रूप से हिलने-डुलने लगेगी, बहुत अधिक पसीना आएगा, आँसू निकलने लगेगा, नाक बह सकती है, आवाज़ अस्पष्ट हो जाएगी। मांसपेशियों में खिंचाव होगा, मांसपेशियों का अर्थात हाथ-पैरों को मरोड़ना, हिलाना, देख के इसे दौरा समझने की गलती भी हो सकती है। नाड़ी धीमी हो जाएगी, पल्स रेट यानी लो हो जाएगा, चेहरा, शरीर, हाथ-पैर बैंगनी नीला-सा दिखने लग सकता है, इसे साइनोसिस की कंडीशन कहा जाता है। दिमाग में झटके लगेंगे, कन्वल्शंस आएँगे, कोमा की स्थिति उत्पन्न होगी, साँस धीमी हो जाएगी और धीरे से फेफड़ों में पानी भरने से या फिर बच्चों की कंडीशन में कार्डियक फेलियर यानी हृदय का काम करना बंद हो जाने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो बिच्छू के काटने पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे, उनमें शामिल है ट्रैकीकार्डिया, दिल की धड़कन का तेज होना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, अरिथमियाज, धड़कन का अनियमित रूप से चलना, हाइपरथर्मिया, बुखार आना और शरीर का गर्म होना, रैप्डोमायोलाइसिस, मांसपेशियों का नष्ट होना, एसिडोसिस, खून का खट्टा हो जाना अर्थात शारीरिक द्रवों में ज़्यादा एसिड का जमाव होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको बिच्छू के काटने पर ऑब्जर्व होंगे। बिच्छू काटने पर कैसे इलाज किया जाता है, इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको बिच्छू काटता है तो अक्सर ये एक्सीडेंटल होता है, तो आप घरेलू उपचार करने के बजाय तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बिच्छू अक्सर हाथ पैरों को ही काटते हैं, जैसे ही डंक लगती है ध्यान रहे उस हिस्से को ज़्यादा ना हिलाएँ, जहाँ डंक लगा है उसके आगे ज़हर ना फैले, इसके लिए डॉक्टर आगे की तरफ प्रेशर बैंडेज बाँध सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो हो सकता है वो डंक वाली जगह को थोड़ा काट के पानी से धोएँ या वीक अमोनिया सॉल्यूशन बोरेक्स या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से भी धो सकते हैं। बिच्छू काटने पर दी जाने वाली दवा थेरेपी में शामिल है प्रेजोसिन थेरेपी, इसमें प्रेजोसिन टैबलेट ओरली दी जाती है। प्रेजोसिन का डोज होता है एडल्ट के लिए अर्थात एक वयस्क व्यक्ति के लिए 1 mg और चिल्ड्रंस में यानी बच्चों के लिए 500 माइक्रोग्राम और हर 3 घंटों में यह डोज रिपीट की जाती है जब तक कि लक्षण गंभीर हैं। दूसरा है स्कॉर्पियन एंटीवेनम।
यह बिच्छू के जहर का खास एंटीडोट होता है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन, जो कि सबसे खतरनाक बिच्छू है भारत में, जिसकी वजह से मौतें भी होती है, इसके लिए एंटीडोट मिलता है। एंटीडोट एसएवी यानी स्कॉर्पियन एंटीडोट एंटीवेनम। स्कॉर्पियन एंटीवेनम के साथ प्रेजोसिन थेरेपी देने पर मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। बिच्छू के जहर के कारण जो दर्द, ऐंठन और सूजन हो रही होती है, उसे ठीक करने के लिए 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट का 10 ml सॉल्यूशन इंट्रावेनसली अर्थात नसों में इंजेक्शन के थ्रू दिया जा सकता है। कन्वर्जन्स अर्थात झटकों को रोकने के लिए बारबिट्यूरेट्स या क्लोरप्रेमाजीन दिया जा सकता है। फेफड़ों में जो पानी भरा रहता है, पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए एट्रोपिन दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट अर्थात लक्षणों के आधार पर इलाज करने के लिए कई सारी दवाइयाँ आपको दी जा सकती हैं। पोस्टमार्टम से कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति की मौत बिच्छू काटने से हुई है? जहाँ पर बिच्छू का डंक लगा होगा, वो हिस्सा थोड़ा फूला हुआ दिखेगा। काटने वाले जगह पर डंक गड़ा हुआ मिल सकता है। साथ ही साथ उस जगह पर एकाइमोसिस की कंडीशन दिख सकती है, अर्थात वह जहाँ त्वचा पर डंक लगा हुआ है, उसके नीचे की खून की नलियाँ नष्ट होने के कारण वहाँ लाल-लाल सा धब्बा दिखेगा। अंदर के ऑर्गन्स को देखने पर फेफड़ों में पल्मोनरी एडिमा अर्थात फेफड़ों में पानी भरा हुआ मिलेगा। हृदय में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के निशान देखने को मिलेंगे।